गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। इन दिस मेथड टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालेंगे क्योंकि सी एफ जो होता है वो पार्ट तो हम इजीली निकाल ही लेते हैं कैपिटल डी वाली इक्वेशन से। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन से। ये ट्रायल कैसे होगा, आपको मतलब इसमें कुछ कोफिशिएंट्स आगे आएंगे, मतलब कांस्टेंट आएंगे, फिर आपको उनकी वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल में ही। और इसमें मेथड में आपको एडवांटेज क्या है, अगर आपने गलत पर्टिकुलर इंटीग्रल चुन लिया है तो आपको वो आगे जाके खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन दे देगा, जैसे 1 = 5 या फिर कुछ मतलब ऐसी टर्म आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर आपका क्या होगा इसमें कि ये कब एप्लीकेबल है, ये मेथड कब लग सकता है, जब आपका जो राइट हैंड साइड होती है ना, जैसे ये वाली, ये कैसी हो, ये फाइनाइट इन नंबर हो, मतलब आपको पता हो 2 टर्म है, 4 टर्म है, 6 टर्म है, ऐसा नहीं है प्लस अप टू सॉन चलती जा रही है। जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स है ये कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट इन नंबर होनी चाहिए, 1 2 टर्म है। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें कोई कांस्टेंट हो सकता है, एक्स की कोई पावर हो सकती है, ई की कुछ पावर में आ सकता है, साइन ए एक्स कॉस ए एक्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्च टर्म, कि इनका आपस में फिर कोई कॉम्बिनेशन हो, मतलब आपस में जोड़ के कुछ बनाया हुआ हो, उसको हम राइट हैंड साइड वाली में हो तब बनाएंगे, मतलब ऐसे ये वाला मेथड तब चूज करेंगे। जहाँ पे के ए एन क्या है, पॉजिटिव, ये तो दोनों के और ए क्या है, कांस्टेंट है, और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। व्हेन जो राइट हैंड साइड पे अगर 1/x होगा, 10x हो, सीकेंट x हो या log x हो, देन दिस मेथड फेल्स, तब ये मेथड नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, या तो आप ये वाली लाइन याद कर लो कि ये हो या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो, आपस में कुछ जोड़ जोड़ के बनाए हो, तब हम लगा सकते हैं मेथड, या फिर आप ये वाली लाइन याद कर जाना कि ये होंगे तब हम नहीं लगाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर ये आप ये याद कर लो, क्योंकि इसमें एक्सेट्रा भी है ना, कि इन्हीं के आगे भी कुछ हो सकता है, तो ये बेटर याद करना कि जब ये होंगे तब मेथड लगेगा वरना नहीं लगेगा। फिर इसने कह दिया है सम चॉइस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल आर गिवन बिलो इन टेबल, कुछ चॉइसेस इसने दी हुई है। अगर राइट हैंड साइड पे ये क्यू एक्स का मतलब क्या है, ये वाली टर्म राइट हैंड साइड वाली, अगर ये होगा तो उसका पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आएगा। अगर ये होगा ये, देन के साइन ए एक्स प्लस बी होगा तो ये बनेगा, कॉस में ये आ जाएगा, ये या फिर ये दोनों में से एक आ सकता है। सिर्फ इसमें क्या किया है, पहले कॉस फिर साइन, या फिर पहले साइन फिर कॉस, तो आप इनसे देख लेना ये वाले बनेंगे। फिर इसमें आगे क्या आता है कि इसमें 2 केस बनते हैं, तो वो केस में देखिए पहले क्या बताया, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 an प्लस 1 वी यूज अ फैक्ट दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन कंपेयर द टर्म ऑफ क्यू एक्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मतलब आपको पता चल गया कि ऐसी टर्म है तो ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब लेकिन ये a1 a2 ये सब हमें नहीं पता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से फिर आपको जो टर्म मिलेगी उसको सी एफ के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो आगे आएगा, तो अब मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे करना है। अब केस 2 बनते हैं। पहला केस क्या है कि जो राइट हैंड साइड में है उसमें सी एफ के जो आंसर आया, मतलब जो सी एफ आपका बनता है उसकी कोई टर्म इसके अंदर दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। तो आगे देखिए अब आपको कैसे बताऊंगी वो चेक करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लाइक एग्जाम्पल 3 है, के यू में भी आया हुआ है। ये इक्वेशन दी है हमें, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैपिटल डी में चेंज कर लेंगे, जो अब तक हम करते आए थे। कैपिटल डी में चेंज किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, राइट हैंड साइड 0 बना ली, इसको सॉल्व किया, डी की 2 वैल्यू आ गई, वैल्यू आने के बाद सी एफ लिख दिया। अब हम ये देखेंगे क्या इसके अंदर, मतलब जो ये हमारा क्यू एक्स है, इसी को हमने क्या कहा था, क्यू एक्स राइट हैंड साइड वाले को, क्या इसका कोई पार्ट इसके अंदर है, तो वो चेक करते हैं। तो देखिए इसने लिख दिया है, वी ऑब्जर्व दैट नो टर्म ऑफ आर एच एस ऑफ 1 अकर्स इन सी एफ, कि इस क्यू एक्स का कोई भी पार्ट इस सी एफ के अंदर नहीं आया है ना, तो ये वाला पार्ट नहीं है ना इसके अंदर कहीं पे भी, तो हमें क्या करना है, केस 1 लगाना है। केस 1 का मतलब क्या है, जो आपको टेबल थी वो करना है। तो टेबल से देखते हैं अब हम,
तो देखिए एक बार मैं आपको पहले वो सी एफ लिख के दिखा देती हूँ, तो उससे मैं मैच करा दूँगी कि दोनों डिफरेंट पेज पे है। जस्ट अ सेकेंड, में सी एफ नोट डाउन कर लेती हूँ। देखिए ये सी एफ है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ C1 e रेज टू पावर 0x प्लस C2 e रेज टू पावर 2x, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे C1 के साथ, और वो क्या है e रेज टू पावर 0x। C2 के साथ क्या है e रेज टू पावर 2x, ये आ गया है। अब हम इसमें मैच करते हैं। के यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है कुछ भी, e रेज टू पावर ax, ये आ गया है। तो उसका क्या बनेगा, पी आई A1 ई रेज टू पावर, सेम वही जो यहाँ पे EAX था वही यहाँ आएगा, सिर्फ आगे हमें क्या करना है A1। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, A1 ई रेज टू पावर 0x, इसके लिए बन जाएगा A2 ई रेज टू पावर 2x, ये आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब देखिए आगे मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। ये वाई पी मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है जो अभी हमने लेट किया है, फिर इसका डी निकाला, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें 2 आगे आ जाएगा। फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया। तो जो हमने अब ये वाली इक्वेशन देखी थी ऑक्सिलरी के इधर, ये वाली बनानी है मुझे, तो मैंने डी स्क्वायर निकालना है माइनस 2d, ये बनाना है। तो पहले डी निकाला, फिर डी स्क्वायर। अब वो इक्वेशन जो हमें बनानी थी, दोनों की वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, क्या आ गया, माइनस A1 ई रेज टू पावर x, क्योंकि ये +4 -4 A2 ई रेज टू पावर 2x तो कट गया। यहाँ से क्या बचा है, -A1 ई रेज टू पावर x, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी, और यही वैल्यू हमने पहले भी निकाली हुई है। तो इसका मतलब दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल। दोनों को इक्वल रखा, A1 क्या आ गया, -sin x, लेकिन अब हमारे पास A2 तो बचा ही नहीं कहीं पे भी, तो A2 की वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी, A2 नहीं पता चला। तो इसका मतलब मैंने ये गलत एज्यूम कर लिया है, ये रॉन्ग चॉइस है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि मैंने ये सॉल्व किया, लेकिन मुझे क्या हुआ, लास्ट जाके दिक्कत आ गई। क्यों, क्योंकि मुझे A2 तो यहीं मिला ही नहीं पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी, तो पहले ही कट गया यहाँ पे। तो इसलिए अब क्या होगा कि जब भी आप ऐसा कुछ चूज़ करेंगे एग्जाम में, तो आपकी कोई वैल्यू रह जाएगी या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। तो इसलिए देखो हमने क्या लेट किया है यहाँ पे, पी आई को A1 ई रेज टू पावर x साइन एक्स प्लस A2 ई रेज टू पावर x कॉस एक्स। ये कैसे आइडिया लगेगा, ये आइडिया यहाँ से लगेगा, ये QX का जैसा दिख रहा है ना, ऐसा ही मान लेना। एक बार A1 लगा देना, फिर एक बार साइन आ गया तो फिर दूसरा कॉस ले लेना है। तो वो क्या ले लिया है मैंने, YP ले लिया है, ये YP आ गया। फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव, दो फंक्शन है ना x के, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो एक फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, इक्वेशन में पुट किया है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो देखो ये वैल्यू निकाली, और यही वैल्यू हमने पीछे भी निकाली हुई थी इसकी वैल्यू, तो दोनों को क्या रख दिया, यहाँ से इक्वल रख दिया। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, EX sin x दोनों इक्वल है, तो इसके सामने क्या है, -2A1, यहाँ पे क्या है आगे 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ पे ये टर्म है, यहाँ नहीं है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ +0 ई रेज टू पावर x cos x। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गई, ये इक्वल, तो ये टर्म इसके इक्वल है। सॉल्व किया, A1 A2 आगे आंसर रखा, खत्म। तो ये वाले जो आपके क्वेश्चन हैं आप इनको ट्राई करें, बाकी सेकंड केस हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।